देखिए, अब श्रीलंका के बारे में बताते हैं। हमारा जो पड़ोसी है ना देश है श्रीलंका, जो दक्षिण पड़ोसी देश है श्रीलंका, उसमें है ना सो आपातकाल लागू कर दिया गया है। अभी है ना सो ये स्थिति ये है कि वहाँ पर आपातकाल लागू कर दिया गया है। और ये कहा गया है कि भीड़ को देखते ही गोली उसको मार दिया जाएगा। कर्फ्यू लगा दिया गया है, कर्फ्यू लग गया है, आपातकाल पूरा लागू हो गया। और कहा गया कि भीड़ को, उपद्रवियों को, लोग हिंसक जो उपद्रवी हैं उनको देखते ही गोली मार देने का आदेश दिया गया है। तो किस लिए ये श्रीलंका जो देश हमारा छोटा सा जो दक्षिण पड़ोसी देश है उसमें हालत काहे ऐसा हो गया, इसके बारे में विश्लेषण करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये जो श्रीलंका का स्थिति किस लिए ऐसा हुआ, तो श्रीलंका में अभी जो स्थिति है ये है कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं जो इस्तीफा दे दिए हैं, महिंद्रा राजपक्ष है, उनको है ना सो इस्तीफा देना पड़ा है। और यही नहीं, वहाँ पर उपद्रवियों ने वहाँ के जो प्रधानमंत्री आवास को फूंक दिया है। अनेक मंत्री, प्रधानमंत्री सहित अनेक मंत्रियों का आवास को फूंक दिया, आग आग के हवाले कर दिया गया है। वहाँ के प्रधानमंत्री किसी तरह अपने परिवार के साथ जान बचा के है ना सो किसी है ना सो श्रीलंका के किसी नौसैनिक अड्डे पर अपना शरण लिए हुए हैं। तो ये जो है ना, ये जो स्थिति यहाँ पर इतना ऐसे कैसे बिगड़ गया कि वहाँ पर ना सो प्रधानमंत्री का घर फूंक दिया गया, अनेक मंत्रियों का घर फूंक दिया गया। वहाँ हिंसा ऐसा भड़का कि लोग, वहाँ के एक सांसद को भी लोग मार दिया। हिंसा, पब्लिक, वहाँ की जनता ने, भीड़ ने मिलकर एक सांसद को भी मार दिया गया है। अब बेकाबू स्थिति हो गया है। तो इसलिए क्या इस सब का स्थिति कैसे बना। और यही नहीं, वहाँ का पब्लिक जनता का है ना सो दबाव है कि वहाँ जो महिंद्रा राजपक्षे हैं, उनके जो बड़े भाई हैं गोटबाया राजपक्षे, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है गोटबाया राजपक्षे, उनको भी इस्तीफा देने के लिए लोग मजबूर कर रहा है। और वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है, पूरा आपातकाल लागू कर दिया गया है। भीड़ ने एक सांसद को भी मार दिया गया है, प्रधानमंत्री सहित अनेक मंत्रियों का घर फूंक दिया है। और है ना सो सबको है ना सो वहाँ से भाग के, कोलंबो से भाग गया है ये प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे, किसी नौसैनिक अड्डे पर अपना सुरक्षित शरण लिया गया है। तो ये सब इसलिए किस लिए हुआ, तो इसका सबसे बड़ा है ना सो इसका कारण है चीन। ये तो चीन है। तो ये जो चाइना देश है वो है ना, जो भारत को घेरने के लिए क्या क्या एक प्लान किया। तो भारत को जो घेरने के लिए, भारत का जो आसपास में पड़ोसी देश है, जैसे कि बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ, पाकिस्तान हुआ, नेपाल हुआ, मालदीव हुआ, इस सबको है ना सो, इस सबको है ना सो सस्ते है ना सो, इस सबको कर्ज देना शुरू कर दिया। सस्ता कर्ज देना शुरू कर दिया गया। और यही कर्ज के चपेटे में पूरा श्रीलंका आ गया। उसको है ना सो इतना सस्ता कर्ज देना शुरू कर दिया। पाकिस्तान को दिया, नेपाल को दिया, ये म्यांमार को दिया है, फिर मालदीव को दिया है, तो ये श्रीलंका को दिया। जो सस्ता कर्ज दिया, तो उसके सस्ता कर्ज के चपेटे में, लालच में ये सब आ गया पूरा देश। और वहाँ का जो है ना, श्रीलंका का जो राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्ष है, उसका चीन का मोहरा बन गया। और उसने है ना इतना उसको कर्ज दिया चीन को, कि इस समय चीन में जो है ना श्रीलंका में, ये जो चीन जो है सो इतना है ना श्रीलंका को कर्ज दिया गया कि स्थिति ये है कि श्रीलंका में अभी जो जितना भी 70% परियोजना जो चल रही है, तो 70% जो परियोजना जो श्रीलंका में जो अभी चल रहा है, वो सब चीन के कर्ज से ही चल रहा है। तो ये चीन के कर्ज से ही चल रहा है। और चीन ने यहाँ तक कि है ना, जो महिंद्रा राजपक्षे उसका मोहरा बन गया। और चीन ने महिंद्रा राजपक्षे को यहाँ तक कि चुनाव लड़ने के लिए भी पैसा दिया है। तो ये है ना, तो श्रीलंका जो देश है, ये पूरा चीन के कर्ज में डूब गया है, पूरा चीन के कर्ज में डूब गया है। और है ना, जब से ये कोरोना महामारी हुआ, तो ये श्रीलंका है ना सो में पर्यटन उद्योग बहुत बड़ा था पहले। तो ये कोरोना महामारी के कारण, ये कोरोना जो महामारी है उसके कारण ये श्रीलंका का पर्यटन उद्योग पूरा चौपट हो गया है। वहाँ पर विदेशी मुद्रा आना बंद हो गया है। पहले लोग है ना वहाँ श्रीलंका घूमने पर्यटन के लिए जाता था, तो वहाँ पर विदेशी मुद्रा भी आता था। फिर कुछ श्रीलंका का बहुत सारा लोग भी है ना बाहर जाके काम करता था। तो बाहर जाके काम करता था, तो विदेश में जाके काम करता था, तो वहाँ से भी जो रेमिटेंस है, तो कोरोना महामारी के कारण है ना सो कितना लोग है ना वहाँ वापस लौट के आ गया श्रीलंका। तो वहाँ से जो बाहर से जो विदेश से रेमिटेंस आता था, जो विदेशी मुद्रा, वो भी आना बंद हो गया। तो इसीलिए है ना सो आना बंद हो गया, तो उसको विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 9 के बराबर रहा।
तो है ना सो अब इतना जो है ना सो चीन जो कर्ज दे दिया श्रीलंका को, और वहाँ लगभग 70% परियोजना ना चीन के कर्ज से ही चल रही है, लेकिन उसको कर्ज का सूद ब्याज सब है ना श्रीलंका को है ना सो चीन को लौटाना हर हर माह पड़ता था। अब उसका है ना पर्यटन उद्योग पूरा चौपट हो गया, विदेशी मुद्रा आना बंद हो गया। लेकिन इस सब के बावजूद भी है ना सो उसको कर्ज का जो शर्त था, जितना भी शर्त था उसके मुताबिक उसको है ना श्रीलंका को उसका सूद ब्याज चीन को देना पड़ा, जिसका नतीजा यह हुआ कि वहाँ उसका विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल खाली हो गया। और उसकी अब स्थिति ये है कि वहाँ पर अब है ना सो पेट्रोल गैस का भारी किल्लत हो गया है, यानी कि श्रीलंका के पास अभी पेट्रोल गैस ये सब खरीदने के लिए पैसा नहीं है, विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है। विदेशी मुद्रा भंडार रहेगा तभी ना पेट्रोल खरीदेगा, गैस खरीदेगा, नेचुरल गैस ये सब होगा, जिससे बिजली उजली बनती है। तो इसके कारण ना तो उसका विदेशी मुद्रा भंडार है ही नहीं, तो वो क्या पेट्रोल खरीदेगा, गैस ये सब क्या होगा, जिसके कारण वहाँ पर जितना भी है ना थर्मल पावर जितना प्लांट है, गैस प्लांट ये सब, बिजली का प्लांट ये सब बंद हो गया, वहाँ बिजली का भारी किल्लत हो गया है। यही नहीं, स्थिति इतना है कि उसके बाद श्रीलंका के पास जीवन रक्षक जो दवाएं हैं वो सभी मंगाने का पैसा नहीं है। तो ना तो श्रीलंका अभी पेट्रोल मंगा सकता है, ना दवाएं, जरूरी सामान ये सब भी नहीं मंगा सकता है, ना गैस ये सब। और उसका कितना बिजली का प्लांट ये सब बंद हो गया, वहाँ पर भयंकर बिजली कटौती होने लगी है। इस सब से महंगाई बहुत आसमान पर पहुँच गया है। तो महंगाई इतना आसमान पर पहुंच गया है कि वहाँ पर लोग सब है ना सो इसके विरोध में सड़क पर उतर गया है। और उतर के पूरा भीड़ ने एक दिन क्या किया कि ये मजबूरी में महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। और है ना सो लोग उसका प्रधानमंत्री सोचे, ऐसा गुस्सा गया लोग कि पूरा है ना सो उसका प्रधानमंत्री आवास, कई मंत्रियों का आवास फूंक दिया, वहाँ के MP को मार दिया गया। तो इस तरह से वो किसी तरह वो वहाँ का प्रधानमंत्री जो है सो अपना जान बचा के कोलंबो से भाग गया। तो ये सब है ना चीन के है ना सो जो है ना आर्थिक वित्तीय संकट से जो श्रीलंका जो इतना गिर गया है, तो किस लिए, तो सब चीन के कर्ज में डूब के ये सब स्थिति हो गया है। और उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार तो रहा नहीं, रेमिटेंस आना बंद हो गया, लोग पर्यटन के लिए वहाँ जाता नहीं है महामारी के कारण। अब पूरा है ना सो ये विदेशी मुद्रा भंडार है नहीं, ना वो पेट्रोल खरीद सकता है, ना डीजल खरीद सकता है, ना गैस है उसके पास है, ना वहाँ बिजली बन नहीं रहा है, और लोग सब भुखमरी है, महंगाई इतना है। तो ये सब है ना सो क्या है, चीन के जाल में। तो चीन जो भारत को फंसाने के लिए, अब यही हाल पाकिस्तान का भी लगभग यही हाल है, जो चीन के कर्ज में डूब के वहाँ पर कितना परियोजना चीन चला रहा है, और पाकिस्तान उसका कर्ज लेके खा रहा है। और उसका पाकिस्तान का भी यही हालत है, म्यांमार का भी यही हालत है। लोग उम्मीद कर रहा है कि लगभग कुछ दिन के बाद नेपाल का भी यही स्थिति होगा। तो नेपाल भी चीन के कर्ज में डूबने वाला है, म्यांमार भी। तो भारत के आसपास का स्थिति बहुत ही खराब है, जो भारत के लिए चिंता का बात है। इसमें भारत सरकार को इस पर गंभीर नजर देना होगा, इसका स्थिति करना होगा। हालांकि भारत सरकार ने वहाँ जरूरी वित्तीय मदद बहुत किया है श्रीलंका को, उसको जीवन रक्षक दवाएं, पेट्रोल इस सब के लिए भी पैसा भेजा है, कुछ अनाज अन्न ये सब भी है ना सो भेजा है। यहाँ से लोग है ना उसको बहुत, भारत सरकार यहाँ का गवर्नमेंट ये सब बहुत मदद कर रहा है, लेकिन है ना सो कितना मदद करेगा। ये तो पूरा चीन के जाल में फंस के अपने आप को बर्बाद कर लिया। तो स्थिति इसका ये हो गई है, वहाँ बिजली है ही नहीं, लोग सड़क पर उतर रहा है, एकदम अराजकता स्थिति है, कर्फ्यू लग गया है। तो ये सब है ना सो कितना चीन के जाल में फंसने के कारण, या कोरोना महामारी के कारण, ये चीन कोरोना महामारी के कारण ये श्रीलंका का यही स्थिति हुआ है। आने वाले कुछ समय में नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार ये सब का भी यही स्थिति होने वाला है। तो इसमें भारत सरकार को इस पर नज़र देना चाहिए, और इसका है ना सो इस पर अच्छा से नज़र रख के स्थिति को नियंत्रण में बनाए रखना चाहिए।